हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 11 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसके पिछले वीडियोस में हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दोनों ही फॉर्मेट्स हमने अच्छे से पढ़े हैं। प्लस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। तो आज हम देखेंगे वहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व करेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको विजिबल होगा, जो है आपका पेज नंबर 358 पे टेक्स्ट बुक का। मिस्टर पूनावाला कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम एंड गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017 है, एंड देन कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018 है। ड्राइंग्स दिए गए हैं 2000 के, एडिशनल कैपिटल भी दिया गया है 12,000 का, और हमें कहा गया है कि कैलकुलेट करो प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। कैलकुलेट यानी कि आंसर हमें प्रॉफिट या लॉस निकाल के देना है। तो 2017 और 2018 में बट ऑब्वियस है कि प्रीवियस ईयर 17 होगा और 18 जो होगा वो नेक्स्ट यानी कि करंट ईयर होगा। तो जो 2017 का कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल है, और 2018 का जो कैपिटल होगा वो होगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सल्यूशन में। ध्यान से देखिए हम सल्यूशन कैसे करते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पूनावाला, जो भी है नाम दिया गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का आएगा। ठीक है, क्योंकि 17 का प्रॉफिट और लॉस 17 में बन चुका होगा। ये फॉर्मेट में पहले लिखा जाता है पर्टिकुलर्स एंड देन रुपीज़। यहाँ डेट नहीं लिखा जाता जैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखा जाता है। फिर यहाँ पे पहले 4 लाइन का फॉर्मेट बाय हेड कर लेना है। तो फॉर्मेट है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में 2 कैटेगरी है, कैश एंड काइंड। फिर एक लाइन छोड़ के लेस एडिशनल कैपिटल, एंड एक लाइन फिर से छोड़ के लेस ओपनिंग कैपिटल। सो इस तरीके से ये 4 लाइन का फॉर्मेट तो फिक्स है, जिसमें एडिशनल कैपिटल की बाद की लाइन होती है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। जो आंसर आएगा उसे कहते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ये क्योंकि हम शुरुआत क्लोजिंग से कर रहे हैं तो ये एडजस्ट होके इतना बचेगा, यानी कि हमें सिर्फ ओपनिंग कैपिटल अलग से लिखना है। सो अब यहाँ पे जो भी मैंने फॉर्मेट लिखा है बस उसमें मुझे अमाउंट दिख ले रही है। तो क्लोजिंग कैपिटल था मेरा 1 लाख, तो यहाँ आ जाएगा आउटर कॉलम में 1 लाख। फिर उन्होंने ड्राइंग्स दे दिया है 2000, तो जो ड्राइंग्स है 2000 वो आएगा कैश में, और काइंड यानी कि गुड्स वगैरह कुछ बोला नहीं है तो डैश आके टोटल 2000 ही बाहर आ जाएगा। अब ये 2000 को क्या करना है, हमने ऐड की साइन लिखी है तो हमें यहाँ पे 1,02,000 ऐड करके लिख देना है। फिर है एडिशनल कैपिटल जो है 12,000, ये हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो आंसर मिलेगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, तो जो है 90,000। ठीक है, फिर है ओपनिंग कैपिटल 60,000। सो यहाँ पे है 60,000 और ये माइनस करके हमें आंसर मिल जाएगा 30,000। सो ये आया पॉजिटिव आंसर। सो दिस इज प्रॉफिट फॉर द ईयर। उन्होंने हमें प्रॉफिट या लॉस ढूंढने का था तो हमारा आंसर आया है प्रॉफिट। ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस सॉल्व करने का तरीका। ये आधा ही है, इसमें और भी एडजस्टमेंट जब होती है तो ये क्योंकि आपका पहला सम है ये इजी है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी आज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले हमें पढ़ना होगा, तो हम पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, सुजीत अ स्मॉल ट्रेडर प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज बिजनेस। तो अब ये लिस्ट से हम क्या करते हैं, ये हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा है। ठीक है, तो ये लिस्ट की मदद से बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ये बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, लिस्ट को असेट और लायबिलिटी में डिवाइड करना होता है। तो कैश इन हैंड है असेट, डेटर्स है असेट, क्रेडिटर्स है लायबिलिटी, 10%
गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये इन्वेस्टमेंट है यानी ये असेट होगा। और आप देख सकते हैं इसके 2017 में अमाउंट नहीं है और 18 में अमाउंट है। इसका मतलब है कि जब ईयर स्टार्ट हुआ तब ये इन्वेस्टमेंट हमने नहीं किया था, यानी ये ईयर के बीच में इन्वेस्टमेंट किया गया है, इसलिए ईयर के एंड में अमाउंट ज़रूर आएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, मोटर वैन असेट, फर्नीचर असेट, स्टॉक असेट, बिल रिसीवेबल असेट। सो इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है। और 17 और 18 का हमें क्या समझना है कि 17 वाली लिस्ट से हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगा और 18 वाली लिस्ट से क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है अच्छे से। तो पहला, सुजीत विड्रॉज 5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। सो सुजीत विड्रॉज 5,000 फॉर पर्सनल यूज़ का मतलब हो गया कि ये है ड्राइंग्स, कैश ड्राइंग्स है। ठीक है, अभी अगर ये ड्राइंग्स है तो ये क्या होगा, प्लस या माइनस होगा, तो ये बट ऑब्वियस से ये प्लस हो जाएगा। और ड्राइंग्स की उन्होंने हमें डेट भी दी है, तो ये डेट कब काम आएगी, अगर उन्होंने हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने कहा रहेगा तो। अगर कैलकुलेट नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। ही हैड ऑल्सो विदड्रॉन 30,000 फॉर रेंट ऑफ हिज रेसिडेंशियल फ्लैट। 30,000 और वो भी रेसिडेंशियल फ्लैट, यानी ये भी पर्सनल यूज़ हो गया, यानी ये भी क्या है, ड्राइंग्स है। और क्या होगा, ड्राइंग्स ऐड होगा। नेक्स्ट है तीसरा, डेप्रीसिएशन फर्नीचर बाय 10% पर एनम एंड राइट ऑफ 1,000 फ्रॉम मोटर वैन। ये दोनों ही डेप्रीसिएशन है और डेप्रीसिएशन क्या होता है, माइनस होता है। नेक्स्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जैसे ड्राइंग्स ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड में जाएगा। नेक्स्ट है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड वेयर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। तो मैंने अभी अब गवर्नमेंट बॉन्ड के टाइम पे कहा था ना कि ये साल के शुरू में नहीं था, बीच में था, तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे जो ये 10% दिया है ये हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, ये इन्फॉर्मेशन उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए काम आने वाली है। सो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड ये होगा ऐड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, लेस हो जाएगा। 1,000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड RDD 5%, ये दोनों ही माइनस होगा। प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2018, 31 मार्च 2018। तो हमें क्या करना है, पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है। तो ये रही ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो हमने एक साथ ड्रॉ की है। ठीक है, तो 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। और यहाँ पे है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सुजीत। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट है लेफ्ट साइड लायबिलिटीज, राइट साइड असेट्स एंड अमाउंट के कॉलम में आएगा डेट। तो यहाँ पे है 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018 और रुपीस का साइन। और अब हमें क्या करना है, जो हमने लिस्ट अलग की है बस वो लिस्ट, देखिए आप सम को आधा आधा करके सॉल्व करते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलता है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लिया तो इसका मार्क्स मिलेगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी आधा किया तो उसका मार्क्स अलग से मिलता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप कोई भी चीज़ में ज़ीरो नहीं ला सकते। आप आराम से असेट और लायबिलिटी की लिस्ट पढ़ें और उसको सॉल्व करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सो यहाँ पे कैश इन हैंड, तो हम असेट में आएंगे और लिखेंगे कैश इन हैंड और जो अमाउंट है वो लिख देंगे 2,000 एंड 7,000, 2,000 7,000। फिर है डेटर्स, वो भी असेट है।
इसकी अमाउंट है 40,000, 60,000। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, जो है लायबिलिटी। तो यहाँ लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स 50,000 एंड 80,000। नेक्स्ट है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो है असेट। इसके शुरू में अमाउंट नहीं है पर एंड में है 9,000, तो वैसे ही लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन एक लायबिलिटी है। $70,000 एंड 30,000। मोटर वैन असेट है। $50,000 एंड 70,000। फर्नीचर असेट है। 15 एंड 15। स्टॉक अगेन असेट है एंड बिल रिसीवेबल भी असेट है, तो हम लिख देंगे स्टॉक, बिल रिसीवेबल। स्टॉक है 70-90 एंड बिल रिसीवेबल भी है 70-90। ये इस तरीके से हमने क्या किया, पोस्टिंग कर लिया क्वेश्चन से। अब हमें सेम प्रोसीजर से हम क्या ढूंढेंगे, कैपिटल ढूंढेंगे, जहाँ पे हमें क्या करना रहता है, असेट और लायबिलिटी का टोटल करना होता है। तो हमें दिखता है कि हमारे एसेट का ही टोटल बड़ा आएगा, यानी कैपिटल हमें लायबिलिटी साइड पे मिलेगा 2 कैपिटल। एक मिलेगा ओपनिंग कैपिटल, जो यहाँ आएगा आंसर, और दूसरा मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल, जिसका आंसर है 2018 में। और ढूंढने का फॉर्मूला ये रहा, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। तो ओपनिंग यानी ईयर आएगा 2017, यानी यहाँ पे सारा डिटेल्स 1/4/2017 वाला ही आना चाहिए, चाहे असेट हो या लायबिलिटी हो। तो 1/4/2017 के असेट्स में लिखती हूँ, और फिर साथ ही साथ 31 मार्च 2018 का भी हम एसेट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एसेट का ही साइड बड़ा रहेगा। और आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन में हार्डली 2 लायबिलिटीज़ थी। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन बनाया जाता है जिसमें मिनिमम 2 से 3 ही लायबिलिटी होती है, बाकी सब एसेट ही होता है। इसीलिए मैंने आपको जब स्पेसिमेन का वीडियो अपलोड किया था उस टाइम पे बताया था कि आप लायबिलिटीज़ का साइड पढ़िए, सो दैट आपको लायबिलिटीज़ की 5 चीज़ें याद होगी तो बाकी सब एसेट में ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले ये दोनों अमाउंट यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं असेट साइड की। यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 9,000 है, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें बस ये मैं लिख रही हूँ लेफ़्ट साइड से, यहाँ से टेबल में से कॉपी कर रही हूँ। अब हमें लेना है दोनों का टोटल, क्योंकि हमें पता है असेट साइड ही दोनों की बड़ी होगी, इसीलिए। तो लास्ट डिजिट है 0, सेकेंड लास्ट डिजिट है 0, थर्ड लास्ट डिजिट भी 0 है, फोर्थ डिजिट है 2, 5, 7, तो यहाँ आ गया 7। फिर फिफ्थ डिजिट है 4, 9, 4 एंड 5 9, 10, 10 एंड 7 17, 17 एंड 7 24, 2,47,000 का टोटल आ गया है। और वही 2018 का टोटल है, लास्ट डिजिट 0, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट डिजिट भी 0 है, फोर्थ लास्ट 7 एंड 9 16, 16 एंड 5 21, फिफ्थ डिजिट 2 एंड 6 8, 8 एंड 7 15, 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 9 34, 3,41,000। सो इस तरीके से मुझे असेट्स का टोटल मिल चुका है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2,47,000, 3,41,000। और यही टोटल सेम यहाँ पर भी कॉपी करूँगी, क्योंकि हमारा सिस्टम ही यही है कि हम बड़े टोटल से ही अकाउंट को या स्टेटमेंट को बंद कर सकते हैं। तो ये दोनों साइड मैंने बड़ा टोटल लिख दिया। अब छोटा टोटल, तो लायबिलिटीज़ में 17 का टोटल है 50 प्लस 70 1,20,000, तो
तो यहाँ से मुझे 1,20,000 माइनस करना है। और सेकेंड वाला है 80 + 30 यानी कि 1,10,000 मुझे माइनस करना है। तो 0,0,0,7,2,1 127 और इसका आएगा 0,0,0,132 2,31,000। सो इस तरीके से मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल भी मिल चुका है। मैं यहाँ पर ही फॉर्मूला में भी दिखाती हूँ। तो पहला है 2017 का 2,47,000, उसमें से माइनस किया 1,20,000, तो आंसर आया 1,27,000। और वही सेकंड का है 3,41,000, ये है 31 मार्च 2018 का 2,41,000, उसमें से माइनस हुआ 1,10,000। ये सब 31 मार्च 18 का आएगा और आंसर आया 2,31,000। ये 341 था, 2,31,000। तो इस तरीके से हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल हमें मिल चुका है। बस वही अमाउंट को हमें यहाँ पर भी लिख देना है, 1,27,000 एंड 2,31,000। ठीक है, सो ये हमें मिल चुका है हमारा आंसर। अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्रॉ करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट ये रहा। इसमें लिखना है पर्टिकुलर्स रुपीस, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, इसमें कभी भी डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का पहला 4 लाइन भी फिक्स है। पहला 4 लाइन क्या है हमारा, तो हमारा पहला 4 लाइन है क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्राइंग्स में 2 चीज़ें, कैश, काइंड, फिर एक लाइन छोड़ के लेस, एडिशनल कैपिटल, फिर जो आंसर आएगा उसे कहेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, ये आंसर है। और फिर लास्ट है लेस ओपनिंग कैपिटल। अब हमें क्या करना है, बस ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है क्वेश्चन से। तो इसमें से क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल तो हमने ही ढूंढा है, तो ये रहा ऊपर के टेबल में। ओपनिंग कैपिटल है 127 और क्लोजिंग है 231। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल है 2,31,000 और ओपनिंग कैपिटल है 1,27,000। अब हमें बीच में की अमाउंट चाहिए जो हमें क्वेश्चन से मिलेगी, जैसे कि ड्राइंग्स। सो ये रहा हमारा पहला और सेकंड पॉइंट ड्राइंग्स का। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ड्राइंग्स का 5,000 एंड 30,000। सो टोटल कैश ड्राइंग्स हुआ 35,000। काइंड में कुछ भी नहीं है, तो फिर से यहाँ टोटल आ जाएगा 35,000। इसे प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 2,66,000। फिर है एडिशनल कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल ऐसा लाया गया, ऐसा बोला नहीं था, तो यहाँ पे आ जाएगा डैश, यानी हमारा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल अगेन आ जाएगा 2,66,000। तो अब हमें करना है टोटल, यहाँ पे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से जो ओपनिंग कैपिटल है उसे हम लेस करेंगे। 2,66,000 में से 1,27,000 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 16, ये 5। 16 में से 7 जाएगा तो 9 आएगा, 5 में से 2 3 एंड 1। सो आंसर इज़ 1,39,000। ये आया हमारा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे एडजस्टमेंट करनी है। तो एडजस्टमेंट में 2 चीज़ें होती है, पहले आएगी ऐड की लिस्ट और फिर आएगी लेस की लिस्ट। तो यहाँ पे पहला है हमारा ऐड वाला लिस्ट, जिसमें आएगा हमारा इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट पढ़ के ही पहले मार्क कर लिया था क्या क्या चीज़ें ऐड होने वाली है। तो मेरे यहाँ पे मार्किंग में 2 चीज़ें ऐड होंगी, एक है एडजस्टमेंट नंबर 4 और एक एडजस्टमेंट नंबर 5। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 में तो डायरेक्टली दे दो, देखो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया है, तो पहला आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग्स जिसकी डायरेक्ट अमाउंट दे दी गई है, तो हमें कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, 3000 इनर कॉलम। और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। तो ये बहुत ही सिंपल सा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए एक ही फॉर्मूला यूज़ करनी है, अमाउंट। तो इंटरेस्ट किस चीज़ का है? गवर्नमेंट बॉन्ड का। तो हमें चाहिए गवर्नमेंट बॉन्ड की अमाउंट, वो है 9000। सो यहाँ पे आ जाएगा 9000 इंटू व्हाट इज़ द परसेंटेज। सो यहाँ पे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड दिया है, यानी परसेंटेज है 10, तो 10/100 इंटू मंथ्स, यानी कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड हमने कब से लिया है, तब से ईयर एंड तक। यानी अगर मैंने अक्टूबर में ख़रीदा है तो अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च कितने मंथ्स होते हैं? तो अक्टूबर टू मार्च हो जाते हैं 6 मंथ्स। तो ये आ जाएगा 6/12, 12 यानी टोटल मंथ्स। तो ये कैलकुलेशन हम यहीं परफॉर्म कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। सो यहाँ पर ये 0 गया, ये 0 गया, फिर आएगा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 2 450। सो यहाँ पे आंसर आ गया 450। और कोई ऐड वाली चीज़ यहाँ पे दी नहीं गई है, तो हमें बस क्या करना है, इसका टोटल लेना है आउटर कॉलम में। सो आंसर आया 3450। सो ये ऐड करके, यानी ये क्या करना था, हमें ऐड करना था, तो ये ऊपर के अमाउंट में ऐड कर देंगे 139 प्लस 3450, तो आंसर आ जाएगा 142450। ठीक है, आगे जाएंगे। अब आएगी हमारी लेस वाली लिस्ट। लेस के हेडिंग में आ जाता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में अभी क्या क्या है, तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 2 4 और 5 हो चुका है, तो हमें एडजस्टमेंट नंबर 3 से शुरू करना है। तो पहला है एडजस्टमेंट नंबर 3, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड राइट ऑफ 1000 फ्रॉम मोटर वैन। सो ये दोनों ही डिप्रिसिएशन है। तो पहला है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और दूसरा है डिप्रिसिएशन, राइट ऑफ बोल दिया है तो वहाँ पे आप डिप्रिसिएशन लिख सकते हो, डिप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन। अब दोनों में से एक की अमाउंट जो दे दी है वो आपको बस लिखेंगे तो आपको इसका मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि इसका है 1000। और वही फर्नीचर का जो है हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ऊपर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आप ध्यान दीजिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस अगर 18 का बनाते हैं तो हमें 18 की ही अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे देखेंगे 18 की अमाउंट है 15,000 फर्नीचर की, और परसेंटेज बोला है 10% कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 15,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, क्योंकि पूरा 12 महीने का कैलकुलेशन है, कोई डेट्स प्रोवाइडेड नहीं है। सो आंसर आ जाएगा इसका 1500। फिर नेक्स्ट है एडजस्टमेंट नंबर 3 के बाद है हमारा एडजस्टमेंट नंबर 6, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो तीसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में 3 अलग प्रकार के कैपिटल होते हैं। तो पहला है कौन सा, यहाँ पर ही देखना है, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल। ये तीनों में से एक पे है कैलकुलेट होगा ही, ये हमने जब स्पेसिमेन पढ़ा था तो उसी में मैंने बताया था आपको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे आएगा और एडिशनल कैपिटल पे, पर एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे। तो अगेन फॉर्मूला सेम, अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू मंथ। तो अमाउंट क्या है कैपिटल का, कौन सा, ओपनिंग कैपिटल का, तो ये रहा 1,27,000 इंटू परसेंटेज बोला है 10% इंटू मंथ्स, क्योंकि कोई डेट नहीं है, हम पूरा 12 महीना कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से आंसर आया 12,700। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 7, 6 हो गई है, 7 करेंगे। तो 7 में है पहले बैड डेट्स, तो 4th एडजस्टमेंट है मेरी बैड डेट्स की। और हमेशा याद रखिए बैड डेट्स की अमाउंट दे दी होती है, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है, बस आपको याद रखना है कि उसे हमें लेस में जाके लिखना है। और साथ ही साथ दिया है आरडीडी। अब ये एडजस्टमेंट सोच समझ के करनी है। 5% आरडीडी ऑन डेटर्स बोला है, तो 5th एडजस्टमेंट है 5% आरडीडी ऑन डेटर्स। ऑन डेटर्स का मतलब है हमें डेटर्स की अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम ऊपर टेबल में जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में,
डेटर्स की अमाउंट लेंगे, कौन सी? तो 2018 की। तो ये है 60,000, वो 60,000 नीचे लेंगे। अब बात आती है कि आरडीडी किस पे कैलकुलेट होता है? तो आरडीडी हमेशा नेट डेटर्स पे कैलकुलेट होता है, और नेट डेटर्स का मतलब होता है बैड डेट माइनस करने के बाद। तो यहाँ 60 में से हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट जो है 1000 का, वो पहले माइनस होगा, तो हमें नेट डेटर्स की अमाउंट मिल गई। अब इस नेट डेटर्स के ऊपर 59,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट होगा 12 महीने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5 0 0, 5 9 45, 4 5 5 25 प्लस 4 29, 2950 हमारा आंसर आ चुका है, और हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी है। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है? टैली करने का काम करना है। सो वो हम कर लेते हैं पहले। टैली करने के लिए हमें क्या करना होगा? अब हमारे पास एक लेस वाली लिस्ट है, यानी ये जो माइनस करनी है, तो पहले इनका टोटल ले लेंगे। तो यहाँ पे है 1500, फिर है 1000, फिर है 12,700, फिर अगेन 1000 एंड 2950। सो इन सब का टोटल है 12 and 9 21 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर आया है 19,150। ये हमें टोटल माइनस करना है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 1500, 2500, 12,000, 14,500, 15,500, 16,500, 17,500, 18,200, 19,150, ठीक है। अभी हमें माइनस करना है 1,42,450 में से 19,150 माइनस करेंगे तो 0 0 3, ये 12, ये 3, 12 माइनस 9 3, 3 माइनस 1 2 1। सो आंसर इज 123,300। सो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस तरीके से हम कैलकुलेट करके इजीली सिंगल एंट्री में मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में अगले सम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स ड्रिल फॉर मोर सच वीडियोज़।